नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 2 और 3 जनवरी के करंट अफेयर को लेकर आ गया हूं। सेकंड क्यों लिखा है? क्योंकि उसमें जो पिछली वीडियो थी उसमें 1 और 2 तारीख के करंट अफेयर्स को कवर किया गया था। उसमें 2 तारीख के भी कुछ करंट अफेयर्स छूट गए थे, इसीलिए यहाँ पर 2 और 3 लिखा हुआ है। तो करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, हु बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ ऑफ सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स। तो केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की पहली महिला प्रमुख कौन बनी है? आप सभी ने आंसर नीना सिंह दिया था और नीना सिंह ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, जनरल डोंग जून who was recently in news is the defense minister of which country? तो जनरल डोंग जून जो हाल ही में खबरों में थे वो किस देश के रक्षा मंत्री हैं? तो ये कहाँ के? ये चाइना के रक्षा मंत्री हैं। याद रखिएगा, चाइना के रक्षा मंत्री जनरल डोंग जून, जो कि अब चाइना के नए डिफेंस मिनिस्टर होंगे और इन्होंने ली सांगफू की जगह ली है। ये 62 ईयर के हैं, अब ये काम करने वाले हैं चाइना के डिफेंस मिनिस्टर के रूप में, इसीलिए चर्चाओं में रहे। इंटरनेशनली जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, पाकिस्तान वो देश बना जहां पर नए साल के सेलिब्रेशन को बैन कर दिया गया था, और इजराइल, जहां पर इजराइल और हमास युद्ध के बीच में ही भारत में इजराइल की एम्बेसी है, उस पर बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। और 6 नंबर का अरब रशिया कोऑपरेशन फोरम मोरक्को में ऑर्गेनाइज कराया गया। अब्दे फतेह अल सीसी तीसरी बार इजिप्ट के प्रेसिडेंट बने हैं। मेसाल अल अहमद अल सबाह ये नए एमीर बने हैं कुवैत के। और फ्रांस में तिल्लुअलवर जो कि कल्चरल आइकॉन है तमिलियंस के, उनका स्टैचू अनवील किया गया। डोनाल्ड टस्क प्राइम मिनिस्टर बने हैं पोलैंड के। और पाकिस्तान ब्रिक्स में अपना मेंबर बनना चाहता है। अगला क्वेश्चन, विच सिटी hosted the conclusion of the 8th Indian Ocean Naval Symposium Conclave of Chief? तो किस शहर ने 8वें हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी प्रमुखों के सम्मेलन के समापन की मेजबानी की है? तो नौसेना हिंद महासागर में नौसेना संगोष्ठी की नेवल सिंपोजियम की जो कॉन्क्लेव हुई थी चीफ्स की, उसका समापन हुआ है कहाँ? बैंकॉक में। थाईलैंड की कैपिटल बैंकॉक है, वहाँ पर यह समापन हुआ है। ध्यान रखिएगा, यहाँ पर बैंकॉक में जो 8 नंबर का इंडियन ओशन नेवल सिंपोजियम है, वहाँ पर जो आर्मी के चीफ्स हैं उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई और यहाँ पर ही बैंकॉक में ही इसका समापन हुआ है। किस प्रकार से मैरीटाइम सिक्योरिटी को बढ़ाया जा सके, उसमें यहाँ पर आपस में डिस्कशन हुआ है और भारत ने को चेयरमैनशिप की है। यहाँ पर भारत की नेवी ने यहाँ पर को चेयरमैनशिप की है, ध्यान रखिएगा। ठीक, नेशन संबंधित जो करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा 3 नंबर की नेशनल कॉन्फ्रेंस ऑफ चीफ सेक्रेटरीज़ की दिल्ली में मीटिंग हुई। 78 मेंबर नहीं 146 टोटल पार्लियामेंट मेंबर्स को यहाँ पर एक ही सेशन में मतलब इनको सस्पेंड किया गया है और ये अपने में सबसे बड़ा नंबर है। मेरा गांव मेरी धरोहर जो प्रोजेक्ट है, ये मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर गांव को बढ़ावा देने, गांव के कल्चर को बढ़ावा देने, साथ साथ उनके प्रोडक्ट्स को मार्केट में उतारने के लिए चला रही है। यूनेस्को, जिसने गुजरात के ट्रेडिशनल डांस गरबा को इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में डाला है। और इंडिया इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन का दोबारा से मेंबर बन चुका है। नई दिल्ली में 2+2 की कॉन्फ्रेंस इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में हुई और इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन प्लांट हेल्थ मैनेजमेंट कहाँ? हैदराबाद में ऑर्गेनाइज कराया गया। अगला क्वेश्चन,
उससे पहले अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो आप इस ई बुक किसी भी ई बुक को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन अमंग द लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर्स ग्लोबली इन द पीरियड अप्रैल टू नवंबर 2023। तो अप्रैल से लेकर नवंबर तक का जो पीरियड रहा है, इसमें लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर दुनिया के मामले में भारत की रैंक क्या रही? तो भारत की रैंक इसमें सेकंड रही। पहले पर कौन रहा? तो पहले पर चाइना रहा है। अब देख पाएंगे 2018 में जो रैंकिंग हुई थी उसमें भी दूसरे पोजीशन पर, 2019 में जो रैंकिंग हुई उसमें भी दूसरे पोजीशन पर, और अब दोबारा से जो रैंकिंग हुई है उसमें भी भारत दूसरे पोजीशन पर रहा है। और प्रोड्यूसिंग के मामले में भारत चाइना से सेकंड पोजीशन जो है चाइना से काफ़ी ज़्यादा पीछे है, लेकिन जापान यहाँ पीछे नहीं है। जापान जस्ट भारत का पीछा ही कर रहा है। तो सेकंड, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट स्टील प्रोड्यूसर कंट्री है भारत, ध्यान रखिएगा अप्रैल से नवंबर तक का जो डेटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, अगला क्वेश्चन, द इंडियन नेवी हैज़ अनवील्ड न्यू एडमिरल्स एपेलेट्स इंस्पायर्ड बाय द कोट ऑफ आर्म्स ऑफ विच ग्रेट मैन। तो भारतीय नौसेना ने किस महान व्यक्ति के प्रतीक से प्रेरित होकर नए एडमिरल एपालेट्स का अनावरण किया है? मतलब जो सितारे वगैरह होते हैं उनका यहाँ पर अनावरण किया है। ये छत्रपति शिवाजी महाराज से यहाँ पर प्रेरित होकर यहाँ पर जो कंधे के ऊपर सितारे होते हैं या उनका जो डिज़ाइन होता है उसको इस प्रकार से बनाया गया है। एडमिरल्स के लिए यहाँ पर ये डिज़ाइन किया गया है, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर डेविड वार्नर अनाउंस्ड हिज रिटायरमेंट फ्रॉम विच फॉर्मेट। तो ऑस्ट्रेलियन, आपको पता है ऑस्ट्रेलिया में सबसे इंटरनेशनल क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन रिकी पॉन्टिंग ने बनाए हैं, दूसरे नंबर पर डेविड वार्नर ने बनाए हैं। तो डेविड वार्नर ने अभी संन्यास की घोषणा कर दी और इन्होंने ओडीआई और टेस्ट मैच से घोषणा की है संन्यास की। तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। डेविड वार्नर है जिन्होंने ओडीआई मतलब वनडे क्रिकेट और टेस्ट क्रिकेट से संन्यास की, इंटरनेशनल क्रिकेट से घोषणा कर दी है। ठीक, ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। अगला क्वेश्चन, नेम इंडियाज़ फर्स्ट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट विच विल प्रोवाइड इंफॉर्मेशन अबाउट ब्लैक होल न्यूट्रॉन स्टार। तो भारत का पहला है ये एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, और इसको भारत ने जिसका काम क्या है, ये ब्लैक होल में न्यूट्रॉन स्टार के बारे में जानकारी प्रोवाइड कराएगा। इसका नाम है एक्सपोसेट। क्या है? एक्सपोसेट, ध्यान रखिएगा। इसरो के द्वारा इसको PSLV जो रॉकेट है उसके माध्यम से लॉन्च किया गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। पूछा जा सकता है, मालूम होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, हाउ मैनी सैटेलाइट्स इज़ इंडिया प्लानिंग टू लॉन्च इन 5 ईयर। 5 साल का यहाँ पर टारगेट बनाया है। इसरो ही बनाएगा, सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है भारत में। 5 साल में कितने वो जियो इंटेलिजेंस इंफॉर्मेशन जो गैदर करेंगे, जैसे भू खुफिया जानकारी जो इकट्ठा करेंगे, 5 साल में कितने उपग्रह इसके लिए लॉन्च किए जाएंगे। तो इसके लिए 50 टोटल उपग्रह लॉन्च करने की प्लानिंग भारत के इसरो के द्वारा की जा रही है। इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ जी के द्वारा इन्फॉर्मेशन दी गई कि हम जो भी भू से रिलेटेड, अर्थ से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है 50 उसके लिए सैटेलाइट्स लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, जो कि हमें लगातार इमेजेस कैप्चर करके देता रहेगा, जिससे कि इन सैटेलाइट से हम सोल्जर्स के कम्युनिकेशन को भी आसान बना पाएंगे और उसको भी ट्रैक कर पाएंगे। इसरो की बात करें तो एस सोमनाथ जी इस समय पर चेयरमैन, बेंगलुरु इसकी हेडक्वार्टर, 1969 में इसे फाउंड किया गया था। अगला क्वेश्चन, पीस एग्रीमेंट वॉज साइंड बिटवीन विच मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन ऑफ असम एंड द सेंट्रल एंड असम गवर्नमेंट एंड 700 कैडेट सरेंडर्स। तो
असम के किस उग्रवादी संगठन और केंद्र सरकार या असम सरकार के बीच शांति के लिए हस्ताक्षर हुए हैं? तो असम का जो ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन था ये था उल्फा। कौन सा? उल्फा। उल्फा ने यहाँ पर अभी सरेंडर किया है। उल्फा का मतलब यूनाइटेड लिबरेशन फ्रंट ऑफ असम। इसने यहाँ पर अभी समर्पण किया है सेंट्रल गवर्नमेंट और असम गवर्नमेंट के साथ। यहाँ पर इन्होंने ट्राइलेटरल एग्रीमेंट किया है और यहाँ पर इनके लगभग बड़े बड़े जितने भी लीडर्स थे सभी ने यहाँ पर समर्पण कर दिया है और असम गवर्नमेंट का इसमें हाथ और भारत सरकार का इसमें हाथ बताया जा रहा है, इससे कि और इनको यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी देने की भी यहाँ पर बात स्टेट के द्वारा की जा रही है। रिसेंटली में आप जानते हैं कि जो AFSPA है ये असम का बड़ा मिलिटेंट था। इसने भी यहाँ पर अपने हथियार डाल दिया और लगभग इनका 85% जो संगठन है वो समाप्त हो गया। अगला क्वेश्चन पूछा जा सकता है किस राज्य के ये अल्फा और उल्फाज जो मिलिटेंट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में समर्पण किया? तो असम पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, नेम द क्वीन ऑफ डेनमार्क हु अनाउंस द एब्डिकेट द थ्रोन आफ्टर रूलिंग फॉर 52 ईयर्स। तो डेनमार्क की उस रानी का नाम बताइए जिसने 52 वर्षों तक शासन करने के बाद राजगद्दी छोड़ने की घोषणा की है। तो 52 वर्षों तक इन्होंने शासन किया और अब इन्होंने अपनी गद्दी छोड़ दी है। इनका नाम है मार्गरेट थे सेकंड। कौन? मार्गरेट थे सेकंड। तो मार्गरेट थे सेकंड ने 52 साल बाद यहाँ पर क्वीन मार्गरेट थे सेकंड जो कि डेनमार्क की क्वीन थी, इन्होंने 52 ईयर तक इन्होंने शासन किया और अपनी राजगद्दी अब इन्होंने छोड़ दी है। याद रखिएगा डेनमार्क की ये रानी थी, उनकी बात यहाँ पर हो रही है। डेनमार्क कोपेनहेगन इनकी कैपिटल है। डेनमार्क की करेंसी क्रोन है। प्राइम मिनिस्टर मेट्टे फ्रेडरिक्सन है और पॉपुलेशन इनकी 5.9 मिलियन है। अगला क्वेश्चन, व्हेन इज वर्ल्ड ब्रेल डे सेलिब्रेटेड? तो विश्व ब्रेल दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल डे हम 4 जनवरी को ऑब्जर्व करते हैं। कब? 4 जनवरी को। इसमें जो आँखों से जिनको नहीं कम दिखाई देता है, नहीं दिखाई देता है, वो ब्रेल सिस्टम के माध्यम से अपनी पढ़ाई के सिस्टम, अपनी जानकारी के सिस्टम को आगे बढ़ाते हैं। और ये जो डे है 2019 से अब लगातार दुनिया में ऑब्जर्व हो रहा है। ध्यान रखिएगा लुइस ब्रेल के द्वारा इस पद्धति की खोज की गई थी, इसीलिए उनके बर्थ एनिवर्सरी पर 4 जनवरी को हम वर्ल्ड ब्रेल डे के रूप में ऑब्जर्व करते हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो पाकिस्तान वो नेबर भारत की कंट्री है जिसने नए साल के सेलिब्रेशन को बैन कर दिया। नीना सिंह पहली वुमेन चीफ बनी है CISF में। याद रखिएगा अनीश दयाल सिंह CRPF के नए DG बने हैं और नीना सिंह भी इनकी DG ही बनी है, डायरेक्टर जनरल। राहुल रसगोत्रा, कौन? राहुल रसगोत्रा ये DG बने हैं ITBP के, इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस के। अगला क्वेश्चन, नीतीश कुमार नए नेशनल प्रेसिडेंट बने हैं जनता दल पार्टी के, JDU के, ध्यान रखिएगा। और लल्लन जी ने यहाँ पे इस्तीफा दिया है। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर मोहन यादव के द्वारा 25 दिसंबर को तबला डे के रूप में अनाउंसमेंट की गई। पंडित गणपति भट्ट इनको तानसेन सम्मान 2022 का मिला है। 99 नंबर का ये तानसेन सम्मान दिया गया। गंगा रिवर पर बिहार के लिए यूनाइटेड कैबिनेट ने 4.56 किलोमीटर का 6 लेन ब्रिज यहाँ पर अप्रूव किया है। और हरियाणा गवर्नमेंट ड्रोन के माध्यम से लैंड मैपिंग, क्राइम कंट्रोल और एग्रीकल्चर एनहेंसमेंट पर काम करने वाला है। आज के क्विज की बात करें, व्हाट इज़ इंडियाज़ पोजीशन among the largest steel producer globally in the period
अप्रैल टू नवंबर 2023। तो अप्रैल से नवंबर 2023 की अवधि में विश्व स्तर पर सबसे बड़े इस्पात उत्पादकों में भारत का स्थान क्या है? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूँगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।